ऐसे फैमिली का नज़दीक नहीं थी, तो बहुत कुछ सिचुएशन ऐसा था कि अगर नज़दीक होता तो बहुत अच्छा होता। तब मन में ख्याल आया नहीं, फैमिली के पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए तब से पढ़ाई करना स्टार्ट की हूँ। पहले नॉर्सेट के बारे में तो अवेयरनेस नहीं था, फिर एक दीदी के पास मतलब उन्होंने बोला था कि नॉर्सेट करके कोई सेंट्रल एग्ज़ाम होता है। तो उधर तब इतना तैयारी नहीं था, ऐसे हमने दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा इधर-उधर से मतलब पढ़ाई किया। फिर उसके बाद देवघर मुझे सिलेक्शन हुआ दिसंबर 2022 में। तो फिर सब लोगों से मिली हूँ उधर एम्स देवघर में, सब तरह का मतलब सब जगह का लोग है उधर से। तो उधर से बहुत कोचिंग, क्या-क्या कोचिंग होता है, कैसे इम्प्रूव करना है, तो उधर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था। तो टीएनसी के बारे में मुझे उधर से ही पता चला। 2024 से मैंने एक फ्रेंड मुझे बोला कि टीएनसी बहुत अच्छा रहता है, उसका फ्री वीडियोज़ भी यूट्यूब पे बहुत है, वो भी देखना। और टेस्ट सीरीज़ ये सब होता है, तो वो भी कभी-कभी देखना। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब देखती थी ओबीजी टीएनसी स्पेशली एडवांस सीरीज़ मैंने लास्ट ईयर नहीं, इस ईयर की फास्ट में मैंने देखना स्टार्ट किया था। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजार पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस इंटरव्यू सेशंस में एक बहुत जबरदस्त रैंकर्स है, जिनसे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी कि किस प्रकार से एक इवेंट आपकी जिंदगी को बदलता है, साथ ही साथ मेहनत किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से संघर्ष किया जाता है और घर के नजदीक जाने के लिए किस प्रकार से मेहनत की जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अनन्या जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत बढ़िया, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे इतना रैंक आएगा। कभी आ पाऊंगी घर के पास, तो देख के बहुत खुशी हुई। और बहुत वो बढ़िया लग रहा है। वो खुशी आज आपके चेहरे पे नजर आ रही है। और वो बिल्कुल क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 88। अगर कोई बच्चा अंडर 100 के अंदर रैंक लाता है तो मैं मानूंगा कि मैं उसको तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ही मानूंगा, क्योंकि उस सेम सिमिलर मार्क्स होते हैं और बहुत ही अच्छी मेहनत आपने की थी। आज आपसे बहुत सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये सफर रहा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हुआ और किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किया। सारी जानकारी आपसे लेने की कोशिश करेंगे और आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, इस इंटरव्यू को देख के आपसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो करना चाहेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मैं अनन्या मन्ना, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। और मैं पढ़ाई की हूँ माँ शारदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कलकत्ता, शिशु मंगल। फिर उसके बाद पहले नॉर्सेट के बारे में तो अवेयरनेस नहीं था, फिर एक दीदी के पास मतलब उन्होंने बोला था कि नॉर्सेट करके कोई सेंट्रल एग्जाम होता है। तो उधर तब इतना तैयारी नहीं था, ऐसे हमने दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा इधर-उधर से मतलब पढ़ाई किया। फिर उसके बाद देवघर मुझे सिलेक्शन हुआ दिसंबर 2022 में। फिर उसके बाद वो तो घर से 11 किलोमीटर दूर है, तो मुझे तभी ऐसे सोचती थी कि कब आ पाऊंगी घर के पास। तो उसके लिए तो दिन दिन कंपटीशन भी इतना ज्यादा हो रही है, तो मतलब कॉम्पीट करना मुश्किल हो रहा था। और उसके लिए तो पढ़ाई तो एक मतलब फास्ट ऑप्शन है, पढ़ाई करना ही है। तो फिर सब लोगों से मिली हूँ उधर एम्स देवघर में, सब तरह का मतलब जगह का लोग है उधर से। तो उधर से बहुत कोचिंग, क्या-क्या कोचिंग होता है, कैसे इम्प्रूव करना है, तो उधर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था। तो टीएनसी के बारे में मुझे उधर से ही पता चला। फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ होता है वो पहले देती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। उधर थोड़ा बहुत रैंक जब आते थे कि ठीक है चलो, अगर मैं डेली अगर करूँगी तो उसी से रैंक और थोड़ा आगे हो सकता है। तो ये सोच के मैंने कभी-कभी वो टेस्ट सीरीज़ भी लिया था और एग्ज़ाम से पहले मैं लेती थी। हर बार नहीं लिया, बट एक कुछ-कुछ टाइम पे मैंने लिया। फिर मैंने इस बार भी लिया था। तो सर हर दिन मतलब ऐसे नहीं होता है कि मतलब पॉसिबल नहीं होता था ड्यूटी के साथ-साथ, बट हम कोशिश करते थे कि हर दिन एक
टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट हम करें, क्योंकि जिससे हम क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे सबमिट कर दिया और ऐसे हम बस आंसर देख लिया, ऐसे इम्प्रूवमेंट मैंने देखा नहीं होता है। जिस बार मैंने वो कोशिश किया कि हर दिन मैं एक-एक टेस्ट सीरीज मैंने अटेम्प्ट किया और उसी से देखती हूँ कि रैंक थोड़ा इतना 39,000 लोगों के अंदर मेरा रैंक इतना आया, तब मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बट उसी से नहीं होता है कि बस आंसर देखने से। बहुत ही तो बढ़िया, बहुत जबरदस्त बात बोली है। और सबसे अच्छी बात है कि देखा, आपने देखा है कि सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत है, खुद से पढ़ा, खुद से मेहनत की, और पहली बार में इन्होंने एम्स हासिल किया। वहां से जाके पता लगा कि यार घर से तो बहुत दूर है, कि घर से बहुत दूर है और घर के नियर बाई जाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत सारे साथी होते हैं जो वार्ड में काम करते हैं, तो वो सजेशन देते हैं कि यार देखो, तुम्हें भी घर पे नजदीक जाना है और मुझे भी घर के नजदीक जाना है, तो कौन सा सफर चूज करें, और टीएनसी का सफर आपने चूज किया। बहुत अच्छी बात है। और सबसे गजब की बात तो ये कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली रणनीति पे पहले फ्री सैटरडे से स्टार्ट किया, फिर आपने प्लान को परचेज किया, और लगातार। बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि ड्यूटी के साथ कैसे मैनेज करते थे, लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि सर ड्यूटी के साथ हम एक चीज फिक्स कर लिए थे कि कभी कभी छोड़ भी देते थे, लेकिन एक चीज माइंड में ये फिक्स थी कि पर डे एक एग्जाम देना है। बहुत बढ़िया बात है, और उसी से ही आपको फायदा मिला है, और आज आप रैंकर्स के रूप में यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आपसे ये चीज जानने की कोशिश करें कि ड्यूटी, जैसे कि आपने बताया कि ड्यूटी के साथ इम्पॉसिबल जैसा ही रहता है। मैं तो बोलता हूँ कि ड्यूटी के साथ कोई बंदा अगर पढ़ रहा है तो मैं उसको सबसे बेस्ट बंदा मानता हूँ, और ये तो सबसे बड़ी बात है। तो कैसे मैनेज करते थे ड्यूटी भी करना, और साथ में अपने आप को पढ़ना भी है, और साथ में ये भी मन में ख्याल है कि यार मुझे घर पे जाना है। तो इससे पहले मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि ज्वाइन करने से पहले ये प्लान था कि मुझे घर जाना है, या एम्स ज्वाइन करने के बाद मन में आया कि अब घर जाना है? नहीं सर, पहले तो ऐसा था कि कहीं पे भी मिल जाए, बस एम्स देखना है। सब लोग बोलते हैं कि एम्स बहुत बढ़िया है, तो हमारा ड्रीम था कि कहीं पे भी बस मिल जाए, एक बार हम देखते हैं कि हाँ एम्स क्या होता है। फिर उसके बाद जब आया, जब बाद में बहुत ऐसे फैमिली का नज़दीक नहीं थी, तो बहुत कुछ सिचुएशन ऐसा था कि अगर नज़दीक होता तो बहुत अच्छा होता। तब मन में ख्याल आया नहीं, फैमिली के पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए तब से पढ़ाई करना स्टार्ट की हूँ। और आज मतलब कल जो रिजल्ट आया तब पता चला कि ना फाइनली वो अचीव हो पाया, ये सब करने के बाद। बहुत बढ़िया। ड्यूटी के साथ कैसे मैनेज करते थे? सर ऐसा है कि मतलब एक मेरा विश्वास है कि जैसे जब एग्जाम है तभी 15 दिन पहले पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं और उसी से हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता है। अगर कोई कंटिन्यूटी मतलब रखते हैं पूरा फर्स्ट से लास्ट तक, तो अगर लास्ट टाइम में अगर पढ़ा भी नहीं जा रहा है तब भी वो वाला कंटिन्यूटी जो रखे थे उसमें जो नॉलेज ऐसी गेन होता है उसी से भी क्रैक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे 24 आवर्स की 14 आवर्स ही मुझे पढ़ना है। जब भी टाइम मिले हर दिन थोड़ा थोड़ा करके देखना ही होता है। कि हम ऐसे करते थे कि ड्यूटी जाते थे, ड्यूटी से जैसे हमारा इवनिंग ड्यूटी रहता था, तो उसी टाइम हम क्या करते थे कि सुबह 6 की 7 बजे उठ जाते थे। फिर 11 बजे तक हम कोशिश करते थे पढ़ाई करने का। फिर उसके बाद रेडी होके फिर ड्यूटी चले जाते थे, और ड्यूटी से आते आते 8 9 बज जाता था। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के फिर सोना है। मतलब ऐसे कंटिन्यूटी मुझे लगता है कि रखना चाहिए सबको। तो ड्यूटी के साथ ऐसे ही मैनेज करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और मॉर्निंग ड्यूटी में भी आके शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, ऐसे पढ़ना है। ऐसे ही पढ़ना है सर, मतलब ड्यूटी मतलब के एक साथ। सीधी सी बात यह है कि जहां पे टाइम मिल जाए ड्यूटी के साथ, क्योंकि एम्स में ड्यूटी करनी होती है और बहुत टफ ड्यूटी होती है, उसमें उस ड्यूटी के साथ में आपको जब भी समय मिले तो आपको पढ़ना चाहिए लगातार। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आपको रिविजन्स का भी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन टेस्ट तो देना मस्ट टू मस्ट बनता है, जिससे आपको बहुत बड़े हर एक जगह से आपका नॉलेज अपडेट होता रहता है। मैं आज भी जब वार्ड में ड्यूटीज देखता हूँ बच्चों को, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं बैठे बैठे टीएनसी का टेस्ट दे रहे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी तुम बोला सर एक 5 मिनट बैठा हूं तो मैंने देखा कि क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है, और लगातार मेहनत करते हैं तो ये सफलता हासिल होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने एग्जाम दिया था, इस बार एग्जाम दिया था, तो क्या पहले से ही फिक्स था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, या अनएक्सपेक्टेड था?
नहीं सर, सर मेरा प्रीलिम्स में तो 99.2 हुआ था। तो किसी ने कोई रैंक का लिस्ट भेजा था, कोई ये करके, तब 99.2 में मेरा रैंक ऐसा था कि 692 ऐसे करीब आया था। तो मुझे लगा था ठीक है, हम कोशिश करते हैं, मेरा 100% दूंगी, उसके बाद रैंक आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर से दोबारा ऐसे लग जाना है पढ़ाई पे। तो ऐसे सोच के मैंने एग्जाम देने के लिए गई थी कि जितना मुझे आता है उतना बेस्ट दूंगी, मेरा 100%, बाकी तो बाद में। टीएनसी के बारे में आप कब के टीएनसी के बारे में कब से जाना और टीएनसी के साथ कब से हैं? सर मैं 2024 से मैंने एक फ्रेंड मुझे बोला कि टीएनसी बहुत अच्छा रहता है, उसका फ्री वीडियोस भी यूट्यूब पे बहुत है, वो भी देखना। और टेस्ट सीरीज भी, फ्री टेस्ट सीरीज ये सब होता है, तो वो भी कभी कभी देखना। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब देखती थी ओबीजी टीएनसी, स्पेशली एडवांस सीरीज मैंने लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर नहीं, इस ईयर की फास्ट में मैंने देखना स्टार्ट किया था। क्योंकि और जो ओबीजी क्लास, इमरजेंसी, ओटी, एनेस्थीसिया, ये सब, और कम्युनिटी क्लास वो भी देखा मैंने। मतलब ऐसे क्लास इतना अच्छा रहता था कि एक बार मैं पढ़ती थी तो वो मतलब मतलब ऐसे दिमाग में वो सेव हो जाता है, इतना अच्छा याद रह जाते हैं। इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने वही देखती थी। और फिर उसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है सर, मुझे जो लगा कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके साथ जितना एमसीक्यू है साथ साथ ही कर लेना चाहिए, वो ओके। ज्यादा याद रहता है। बहुत अच्छी बात है कि भाई थ्योरी कर जितनी पढ़ रहे हो उसके रिविजन्स भी कर रहे हो, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। कुछ बच्चे इस समय इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, थ्योरी भी उन्होंने पढ़ रखी है, तो क्या करना चाहिए कि उनको क्या फिर से थ्योरी पढ़नी चाहिए, फिर से रिविजन्स करना चाहिए, या फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो क्या करना चाहिए, आप क्या सजेशंस देना चाहती हैं? सर मुझे क्या लगता है, थ्योरी सर सबको, मतलब सब पढ़ते हैं, बट बात वो है कि एमसीक्यू उधर से किस टाइप का आता है, वो थ्योरी के साथ 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 रिलेट करना है। क्योंकि क्या होता है कि कोई कुछ एमसीक्यू आए है, वो कुछ घुमा के दिया है, ठीक है, तो उसी टाइम पे थ्योरी, वो वाला थ्योरी में क्या था वो याद करते करते, अगर वो प्रैक्टिस नहीं पहले है, तो कभी कभी ये गलत हो जाता है और टाइम भी लग जाता है। तो मुझे लगता है कि थ्योरी पहले पढ़ लो, क्योंकि अभी तो टाइम है नेक्स्ट वाला नरसेट तक। तो पहले थ्योरी पढ़ लो, और उस थ्योरी के साथ साथ जिस दिन जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो उसके साथ साथ एमसीक्यू जो है वो साथ साथ कंप्लीट करो। थ्योरी भले ही कम पढ़े हो, बट वो वाला टॉपिक के अंदर उसी टाइम एमसीक्यू कंप्लीट कर लो, उसी से ज्यादा टाइम याद रहता है। ऐसे रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात बोली है, एक बहुत सटीक बात बोली है कि थ्योरी भले ही थोड़ा सा कम पढ़ लो, अगर थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस डबल होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए, और एकदम सबसे सर। ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि थ्योरी कोई बच्चा मान लो कि आज से 1 साल 2 साल पहले पढ़ा होता है, तो उसमें नए नई चीजें अपडेट आएगी तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस में मिलेगी। बहुत सारी एकदम चीजें सर। प्रैक्टिस से आती है, और लगातार टीएनसी लगातार इसके लिए काम करती है कि नया क्या आ रहा है, नई चीज क्या आ रही है, नई नई चीजें क्या निकल के आ रही है। इस बार में भी जैसे कम्युनिटी प्रोग्राम्स थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से निकल के आए थे। अवधेश सर हाँ ने सर। बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, पूरी सर तो एडवांस। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश सर के लिए आपका क्या संदेश है इस वीडियो के माध्यम से? हाँ सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि उनका जो, मतलब मैंने बहुत एडवांस सीरीज तो देखा है, बहुत पूरा एकदम वो जो मौसबी का और ये सब का जो एमसीक्यू वो भी करवा के से रखा है, उसके साथ जो थ्योरी वो सब मैंने की थी। और वो भी एग्जाम के टाइम बहुत, मतलब मुझे काम पे आया, मुझे वो याद दिलाया कि इसी क्वेश्चन का क्या आंसर है। सर को बहुत बहुत मतलब थैंक यू मेरी तरफ से, कि सर ने बहुत हेल्प किया। शायद सर आप लोगों के वजह से आज मतलब आज मेरा ड्रीम अचीव हुआ है, अचीव होने वाला है। अभी तक लास्ट ये नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस समय मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर हम लोग लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग प्री निकाल लेते हैं लेकिन मेंस नहीं निकल पा रहा है।
तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एंजाइटी को कैसे ओवरकम करें, क्योंकि एंजाइटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस एग्जाम हॉल के अंदर। तो आप एंजाइटी के बारे में क्या कहना चाहती है? टॉपर्स किस प्रकार, आपको भी एंजाइटी हुई थी और किस प्रकार से आपने उसको कॉप अप किया? सर एंजाइटी एक्चुअली एग्जाम हम ये सोच लेते हैं कि सीट इतना है, हम इस बार निकल पाएंगे कि नहीं, ये हम ज्यादा सोच लेते हैं। कि हमें उसके बदले में मुझे हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमारा 100% देंगे, उसके बाद देखा जाएगा, होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम से फिर से हम दोबारा कोशिश करेंगे। बट ऐसे नहीं है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम जब पहले ही ज्यादा सोच लेते हैं तब हमारा एंजाइटी और बढ़ जाता है। और एग्जाम के टाइम पे उसी वाला जो 2.5 घंटा की 3 घंटा जो हम रहते हैं ना, उसी टाइम हमारा दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। अगर उसी में हम थोड़ा मतलब एंजाइटी आ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन दिमाग ब्लॉक हो जाता है, क्वेश्चन ऐसे गलत करके हम इजी इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो यही सोचना चाहिए कि जो क्वेश्चन आए हैं, हम भी पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं, हम जो मतलब जितना मुझे आता है बाकी सबको सेम ही आता है, तो मैं सब कर पाऊंगी। और मुझे जो करना है मुझे 100% देना है, उसके बाद मैं आउटकम नहीं मुझे अभी सोचना चाहिए, अभी मुझे रिजल्ट के लिए नहीं सोचना चाहिए, मुझे एग्जाम देना है, 100% देना है। बहुत जबरदस्त बात बोली है। और मैं एंजाइटी के लिए मैं हमेशा यही लाइन रिपीट करता हूं कि जो होगा वो देखा जाएगा, कर्म करते जाओ और फल की इच्छा नहीं करना है। आपको यही एक सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको इस नौसेट के अंदर सफलता पानी है और एंजाइटी को मारना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है आज अनन्या ने, बहुत जबरदस्त बात आपके सामने पेश की है कि यार अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, ऑल इज वेल बोलो, और साथ ही साथ ये बोलो कि यार जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता है। अगर मुझे नहीं भी आता है तो मैं समझ लूंगा, पढ़ लूंगा, और मैं 101% रैंकर्स बनूंगा। अगर ये चीज आपके माइंड में है तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता। आने वाले समय में 101% रैंकर्स बनेगा। डरने की जरूरत नहीं है, इस समय बच्चे को मेहनत करने की जरूरत है। और जो बच्चा इस बार सेलेक्ट अगर नहीं भी हुआ है, उसको आज अनन्या से सीखना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें जब तक वो ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली कहानी होनी चाहिए। एक चीज और जानना चाहता हूं, बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, जैसे कि अभी नॉर्थ के नेक्स्ट नॉर्थ के हर नॉर्थ के बीच में 6 मंथ का गैप रहता है। तो 6 मंथ की स्ट्रेटजी अलग होती है। जैसे कि आपने बताया कि पहले थ्योरी रिविजन्स करना चाहिए, उसके बाद में कंटिन्यूसली साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए, और पर डे टेस्ट कंटिन्यूसली करना चाहिए। ये तो 6 मंथ की स्ट्रेटजी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एग्जाम से 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 1 मंथ पहले सर एमसीक्यू को और बढ़ा देना चाहिए। अगर थ्योरी 20% है तो एमसीक्यू 80% करना है सर। ओके। एमसीक्यू के ऊपर और हर दिन टेस्ट देना जरूरी है सर, उसी से पता चलता है कि जो एक साथ टाइम मैनेजमेंट और बैठ के पेशेंस रखना, क्योंकि 160 जो क्वेश्चन 160 क्वेश्चन रहता है, बैठ के उतना पेशेंस रखना है, उसके साथ दिमाग लगाना है, तो ये एक हैबिट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस क्वेश्चन आंसर देख लो, ऐसे नहीं होता है। पहले आप पूरा टेस्ट कंप्लीट करो, उसी से देखो आपका कितना टाइम लग रहा है। और ऊपर से आप कैसे आपका दिमाग उसके साथ सेट हो जाता है एकदम, कि जैसे आप इधर टेस्ट दे रहे हो उसी वाला सिचुएशन में एग्जाम हॉल में भी होता है। कितना एंग्जाइटी अभी इधर हो रहा है, उधर इतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि अभी एक है दूसरा अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। को पहले देख के देख लो कि कितना रैंक मेरा बन रहा है, उसी के आसपास ही रैंक रैंक बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट अगर जितना अच्छे से दोगे, जितना रैंक मतलब बना पाओगे, ऐसा ही आपका फाइनल रिजल्ट मुझे लगता है कि मिल जाता है। बहुत जबरदस्त बात है, मैं इसको बहुत शानदार बात बोलता हूं कि बच्चे को ये चीज यहां से सीखनी चाहिए। कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर हम लोग कंटिन्यू ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो उन बच्चों को आज यहाँ सीखने की जरूरत है कि जैसे कि अनन्या ने बताया कि आप ऐसा मत सोचिए कि बस पेपर ओपन किया सबमिट कर दे, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको एक्चुअल एग्जाम को मान के चलना है कि टीएनसी का एग्जाम हो रहा है तो एक्चुअल एग्जाम हो रहा है, ऐसा ही एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम के साथ करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज होती है पैसेंस बना के रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। हर एक एंगल से इस पेपर को देखा जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए आर्ट, एक कला है। मैं हमेशा बोलता हूं कितना भी बंदा टैलेंट क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक उसको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, क्वेश्चन को किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना नहीं आता, तब तक वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, टॉप रैंक नहीं ला सकता। और ये सब संभव होता है टीएनसी के साथ प्रैक्टिस करने से।
और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक सफल होने के लिए। एग्जाम में जो 3 घंटे हैं वहां पे एग्जामिनर सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, आपका पेशेंस चेक करता है, आपकी स्पीड चेक करता है, आपका टाइम मैनेजमेंट चेक करता है, आपने कितनी प्रैक्टिस करके रखी हुई है उसको भी चेक करता है, सारी चीजें चेक करता है। उन सब चीजों में परफेक्ट बनने के लिए लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि इस सफलता में, जैसे आप लगातार ये इतनी बड़ा अचीवमेंट किया है, क्या आपको लगता है कि यार टीएनसी का कितना बड़ा योगदान है? अगर मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज नहीं लेती तो शायद मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाती या नहीं आ पाती, वो एक बार आप जरूर मुझे बताएं। सर बहुत हेल्प किया, क्योंकि इससे पहले बार भी, मतलब इससे पहले जो जो एग्ज़ाम दिया था, ऐसे मतलब बहुत बार मैंने फ़ेल भी किया, बहुत बार पास, मतलब रैंक कम नहीं था तो इसीलिए मतलब ये नहीं आ पाया, पोजीशन नहीं ले पाई। तो मुझे लगता है सर ये जो रैंक बनाने के लिए टीएनसी टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है सबके लिए। मैं चाहूँगी कि सबको ये बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज ले लो, सब हर दिन एक एक करके जितना हो पाए, 1 से 2 हो पाए तो और भी बढ़िया है, बट मिनिमम एक टेस्ट सीरीज डेली अटेंड करके देखो कितना रैंक बना पा रहे, उसी से टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, ये सब कुछ हो जाता है। तो एग्जाम जब सर देने के लिए पहले अगर एक रैंक बन जाता है ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है, पहले से ये सोच के जाती हूँ नहीं इस बार तो निकल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम इधर करते उधर भी सेम ही क्वेश्चन आएंगे, वही करना है। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप होने के लिए और भी और भी ये इम्प्रूव करने के लिए टीएनसी टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है। इवन यूट्यूब जो फ्री क्लासेस है टीएनसी एडवांस सीरीज तो बहुत हेल्पफुल है सबके लिए, सब बोलते हैं कि एडवांस सीरीज का बहुत हेल्प करते हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि टीएनसी हमारे लिए बहुत हेल्प किया है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बताइए। लगातार जब हम मेहनत करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक एंगल से आपको टीएनसी मजबूत बनाती है। क्वालिटी कंटेंट के साथ मार्केट में हजारों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज है, कोई जहां पे उनका अता ना पता, लेकिन वो जरूर मिल जाएगी। लेकिन क्वालिटी कंटेंट को मैनेज करना पड़ता है, पेपर के लेवल को बनाना पड़ता है, सेम लेवल। जो टीएनसी का पेपर आपको देखने को मिलता है वही पेपर एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। यानी सीधी बात करें कि जो टीएनसी के अंदर आपकी रैंक आती है वो वहीं पे आपको देखने को मिलती है। बहुत अच्छी बात है। यस सर। लास्ट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में कितना स्कोर रहा था, जैसे आपने बताया था, और मेंस में क्या स्कोर रहा वो भी आप बताएं। प्रीलिम्स में मैं सर 99.2 परसेंटाइल था मेरी, और मेंस पे मेरा 68.75% आया है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मेंस में आपने? सर मैंने 143 किया था मेंस में, और 24 मेरा गलत हुआ था, तो नीट जो ये स्कोर था वो 110 था। मतलब देखो, आज बच्चे, सब बच्चों को देख लेना चाहिए कि टॉपर्स भी गलतियां करता है। 24 गलत करके आया, तो हर बच्चे से गलतियां होती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बच्चा आज सोच रहा होगा कि मेरी माइनस मार्किंग ज्यादा हो रही है। तो 20, बस मैं हमेशा बोलता हूँ 20 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर बच्चे के होते हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि कितना भी बच्चा टैलेंट हो, एग्जाम में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है। हर बच्चे के 20 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं, तो इस क्वेश्चनों के साथ डरना नहीं है, लगातार मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। अब मेरा एक लास्ट सवाल जो बच्चे आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अनन्या, एक ऐसा रामबाण दे दो, ऐसा एक चीज दे दो कि फाइनली जिस प्रकार से आपने बहुत बड़ी रैंक को हासिल किया है, वैसे के वैसे हम सब की ऐसी रैंक आ जाए और नेक्स्ट टाइम बोजा सर के साथ 100% ऐसा इंटरव्यू कर सके। तो एक ऐसा क्या सीक्रेट है वो सारे बच्चों के साथ आज शेयर कर दिया जाए। सर मुझे लगता है कि अटेम्प्ट भी जो एमसीक्यू होता है, तो मुझे लगता है कि सर 140 तक अटेम्प्ट करना चाहिए, 130 से 140 तक रखना चाहिए, क्योंकि गलत सबका होता है, बट अगर हम कम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि 110, 120, तो उसी में अगर ज्यादा गलत हो गया तो बचता ही कुछ नहीं रैंक लेने के लिए। तो वो भी करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज तो सर देना ही है डेली, जो मैंने पहले ही बोला है। और जो है ना सर, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू आए हैं हमने बस याद कर लिया, हर बार वो देख के जा रही हूँ, बट वो क्यों हुआ उसका बेसिक्स हमें जानना है, उसका रैशनल अच्छे से मुझे जानना है। तो वो वाला रैशनल हम जब पढ़ते हैं ना, तो दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है। बिल्कुल, और मतलब कहने, कंटिन्यूटी रखना है।
ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे आपने फोकस आज पूरे इंटरव्यू के अंदर किया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने थ्योरी यहाँ से की, वहां से की, ये की। थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के साथ उस थ्योरी को जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है ना, सबसे ज्यादा और अपडेट जी होती है। सर। उससे बहुत सारी, उससे ज्यादा जितनी आपने थ्योरी पढ़ी है ना, उससे 10 गुना थ्योरी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस में पढ़ लेते हैं। तो वो सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट है। और उससे बहुत बड़ा आउटपुट निकलता है। क्या मैं सही बात बता रहा हूँ? यस सर। बहुत अच्छी बात है, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ, सारे बच्चों के साथ शेयर किया। और अपनी खुशियां आज बिल्कुल आपके चेहरे पे भी नजर आ रही है। मैं चाहता हूं कि ये खुशी हर एक बच्चे तक, हर एक घर तक पहुंचे। और हर बच्चा जो आज अपने घर से दूर है, वो बच्चा अपने नेटिव पैलेस में जाए। और आप ही की तरह मेरे साथ नेक्स्ट इंटरव्यू जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं बंगाल का नाम, साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है मां शारदे कॉलेज का नाम, वहां के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पूरा टीएनसी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरी थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू। जिस धरती से आते हैं बंगाल का नाम, साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है मां शारदे कॉलेज का नाम, वहां के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पूरा टीएनसी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरी थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू।